इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं ब्रेकिंग से परे हटके और बात करते हैं खबर की तह तक जाकर। तो आज की सुर्खियां क्या हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। उमर अब्दुल्ला ने क्यों कहा कि पब्लिक भी जिम्मेवार है अनशेड्यूल्ड पावर कट के लिए। कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है जब पावर कट्स लगातार बढ़ते हैं। श्रीनगर से एमपी रूहुल्ला ने अपनी सफाई दी और यह कहा कि मैं जरूरी नहीं, जरूरी है मुद्दा और जरूरी है जम्मू कश्मीर का युवा। पूरी खबर आपको बाद में बताएंगे। कटड़ा में दो खबरें। एक तो कटड़ा से रियासी पहुंची मालगाड़ी, ट्रायल हुआ कामयाब, जल्द ही सवारियां लेकर भी ट्रेन जाएगी रियासी और फिर कश्मीर। वहीं दूसरी ओर कटड़ा में आंदोलन ने तूल पकड़ा, महिलाएं और बच्चे भी पहुंचे धरना स्थल पर। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। मेरे साथ हैं मेरे गेस्ट पवन शर्मा। पवन जी, उमर अब्दुल्ला जो लगातार एक हफ्ते के लिए कश्मीर में बने हुए हैं, उनका कहना है कि सर्दी के कारण कश्मीर में जो दिक्कतें आती हैं, इसलिए वो एक हफ्ता कश्मीर में ही कैंप करेंगे। आज उन्होंने पावर कट्स पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो अनशेड्यूल्ड पावर कट होते हैं उन्हें कम करने के लिए लगातार सरकार तो कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं इसके लिए जनता भी जिम्मेवार है। वो उन्होंने इसलिए कहा कि लोग 4 बल्ब का कनेक्शन लेकर 4 हीटर चलाते हैं तो प्रेशर कहीं ना कहीं सिस्टम पर आता है। सरकार तो कोशिश कर रही है इससे जूझने की, मगर जनता को भी सोचना होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए, एक तरफ वहां पर वो कैंप करके बैठे हैं, वो लोगों में एक थोड़ा आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि जो मुखिया हैं वो इस समय यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि लोगों को भी कॉपरेट करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी भी कुंडी सिस्टम चलाते होंगे, जहाँ फिर कनेक्शन कम लिया है तो लोड ज्यादा वहां पर खर्च हो रहा है, तो सिस्टम पर फर्क पड़ता है। जैसे अगर ट्रांसफार्मर एक किसी मोहल्ले में लगा है, वो 1200 कनेक्शन के हिसाब से है और उनकी जो वोल्टेज है, जो एक क्राइटेरिया रखा गया है कि इतने वाट ही वहां पर खर्च होगा, लेकिन जब उससे 10 गुना ज्यादा होता है तो फिर वो जलना शुरू हो जाता है। तारें भी जलती हैं, ट्रांसफार्मर भी जलते हैं। और यही कारण है कि कश्मीर में पिछले अगर आप बात करें तो 1-1.5 महीने में बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर जो है वो जल गए थे। उसके बाद सरकार को नेल आकर लाने में बड़ी दिक्कत हुई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी कॉपरेट करना चाहिए। सरकार तो करती ही करती है, उन्होंने तो सुविधा देनी है, लेकिन लोगों को भी कॉपरेट करना चाहिए। हाँ, लेकिन जहां पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि लोग 4 बल्ब का लेते हैं तो वो हीटर इतने चलाते हैं, तो उनको उन लोगों को भी देखना चाहिए जो बड़े बड़े दायरे हैं, जो बड़ी बड़ी कोठरियों वाले हैं। वहां पर भी यही हाल है, 12-12 हीटर भी चल रहे होते हैं। और यहाँ पर अगर जम्मू की बात करें तो यहाँ एसी भी चलते हैं, तो लोड वहां से भी बढ़ता है। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर भी बयान आना चाहिए। उमर अब्दुल्ला पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और हालात जम्मू में भी बिजली के ज्यादा सही नहीं है। यहां भी सर्दी में अनशेड्यूल्ड पावर कट बढ़ रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री को जम्मू पे भी ध्यान देना होगा और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि अगर किसी ने अपने जितना कनेक्शन लिया है उससे ज्यादा बिजली खर्च कर रहा है तो एक्शन लीजिए जनाब, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आखिर एक्शन भी आपको लेना है। सरकार सिर्फ बयान नहीं दे सकती, एक्शन भी ले तो कम से कम फिर पता चलता है कि बिजली के किराए ज्यादा कहां से आ रहे हैं और बिजली की खपत कहां ज्यादा हो रही है। तो उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला जो बयान दे रहे हैं इसके ऊपर काम भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो उमर अब्दुल्ला की ही पार्टी के सांसद आगा सैयद रूहुल्ला, उन्होंने आज सफाई दी है 4 दिन बाद अपने प्रदर्शन के, और मीडिया से कहा कश्मीर में कि मैं जरूरी नहीं हूं, जरूरी है मुद्दा, जरूरी है युवा, और मेरी बात ना करिए, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज द इशू एंड यूथ। और खास तौर पे आगा सैयद रूहुल्ला ने अल्ताफ बुखारी को भी पलटवार किया। अल्ताफ बुखारी ने कहा था कि आगा सैयद रूहुल्ला का जो प्रोटेस्ट है वो प्लांटेड है। उन्होंने कहा मैं तो प्लांटेड नहीं हूं, ना ही मेरा प्रोटेस्ट था, बल्कि जो खुद प्लांटेड है उन्हें पता होता है कि प्लांटेड कौन है। देखिए, मैं इस मुद्दे पर एमपी के साथ हूं। देखिए, बात प्रोटेस्ट किसने किया, किसके खिलाफ किया, मुद्दा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुद्दे की ओर बात करेंगे, हाँ, मुद्दे को भड़काना है तो फिर आप मीडिया के, आपको पता ही है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन मुद्दे पे अगर बात करेंगे, उनका जो विजन था, जो मुद्दा था, वो क्लियर था कि जो ओपन मेरिट्स के लिए मैं प्रदर्शन कर रहा हूं और उसके ऊपर मुझे लोगों का साथ मिला। किसका मिला, ये एक अलग मुद्दा हो जाता है कि पीडीपी और एआईपी या तमाम जो लोग थे वो वहां पहुंच गए और अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मैं इस चीज के ऊपर कभी नहीं जाऊंगा कि वो उमर अब्दुल्ला ने कहा होगा कि आप करिए और जो मैं आपको कहता हूं कि आप करिए। उन्होंने तो डेमोक्रेटिक सिस्टम से कहा था कि आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ये आपका मौलिक अधिकार है।
सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट होते हैं और सरकार के विरोध में भी प्रोटेस्ट होते हैं। समर्थन में भी कई बार सरकार अपोजिशन के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी सरकार के खिलाफ मैंने प्रोटेस्ट किया, मैं सरकार का हिस्सा हूं। कई बार सरकार के भीतर के लोग भी करते हैं और कई बार विपक्षी भी सरकार का समर्थन करते हैं अगर कोई मुद्दा सही हो। तो जहां पर मुद्दा जेन्युइन है, उस मुद्दे के ऊपर अगर बात की जाए तो मैं उनके स्टैंड के साथ हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्लांटेड कौन है, वो तो जग जाहिर है कि बैट वाला जो है वो कहीं काम आया नहीं, लोकसभा में भी नहीं आया, विधानसभा में भी नहीं आया। और अब मियाँ ऐसे भी थोड़ा नाराज रहते हैं क्योंकि अब दिल्ली से भी नमस्ते मुझे लगता है कि होना शुरू हो चुके हैं। तो प्लांटेड की भाषा जो है वो वही लोग जानते हैं जो जो प्लांट हुए हैं। खैर, कोई भी प्लांट हो सकता है, किसी के पीछे इतनी जानकारी किसी के पास तो होती नहीं, लेकिन अगर एक एमपी प्लांट हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो जम्मू कश्मीर में फिर सरकार भी बदल सकती है। काफी कुछ हुआ, पर जो भी है, जिस तरह से पवन जी ने कहा, रूहुल्लाह का प्रोटेस्ट बहुत जेन्युइन था। जम्मू कश्मीर का युवा उनके साथ है, क्योंकि ओपन मेरिट की बात जो उन्होंने की है, दबी जुबान में तो बहुत लोग बोलते हैं, मगर सड़क पे आकर वो पहले नेता हैं जिन्होंने ये बात सरकार के सामने रखी है। अब सरकार उस पर किस तरह से बिहेव करती है, क्या कोर्ट के फैसले आते हैं, ये तो देखना होगा। आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छी खबर, कटरा से आज पहली बार मालगाड़ी रियासी पहुंची और अब सवारियां लेकर भी एक ट्रेन रियासी की तरफ और फिर कश्मीर की तरफ बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं कटरा से रियासी तक जो लगातार बड़ी पहाड़ियों को चीरते हुए पुल बनाने का काम चल रहा था, उसके ऊपर आखिर आज छुक छुक की आवाज आई और पहली रेलगाड़ी जो मालगाड़ी के रूप में रियासी पहुंच गई। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि कटरा से रियासी तक 14 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसके ऊपर 3300 टन का माल लेकर जो मालगाड़ी है वो दौड़ी है। और जो स्टील स्टे ब्रिज है उसके ऊपर, जो रेलवे का पहला जो ब्रिज है उसके ऊपर से भी ट्रेन गई है। तो कहीं ना कहीं लिंक पूरा हो चुका है। अब जनवरी में ट्रेन जो है वो जो है वो कश्मीर तक पहुंचेगा और लोगों को भी सुविधा मिलेगी, कश्मीर से हो चाहे जम्मू से हो या देश भर से आने वाले सैलानियों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि कश्मीर तक ट्रेन पहुंच जाएगी। जनवरी में वहां पर ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। हालांकि वंदे भारत का शेड्यूल तो है, उसके साथ जो खबरें आ रही हैं कि और भी ट्रेनें हैं जिनको एक्सटेंड किया जा सकता है कश्मीर तक जाने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर थी और अच्छा माहौल भी है, क्योंकि रेलवे के इंजीनियर्स की बहुत कड़ी मेहनत है कि एक इतने बड़े पुल को तैयार करना, फिर टनल्स, T1 टनल जो सबसे जोखिम भरा काम था उसको भी क्लियर किया और इस ट्रैक के ऊपर से मालगाड़ी को भेजा। ये एक वाकया में बहुत अच्छी खबर है। वहीं जहां कटरा से मालगाड़ी रियासी पहुंची, वहां कटरा का आंदोलन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा और तूल पकड़ता जा रहा है। जिन 18 संघर्ष समिति के नेताओं को पुलिस ने कल हिरासत में लिया था, उन्हें भी जेल भेज दिया गया, मगर कटरा का आंदोलन और तेज हो रहा है। वहां महिलाएं और युवा भी अब धरने पर पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि वो जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक ये आंदोलन ना रोकेंगे, ना ही वो धरना खत्म करेंगे। बिल्कुल, देखिए आज दूसरा दिन है, श्रद्धालु परेशान है, ठंड है और कटरा में बहुत ज्यादा ठंड है। श्राइन बोर्ड की ओर से खाली दूध, बिस्कुट, चाय का प्रबंध किया गया है, लेकिन लोग जो है दरबदर हो रहे हैं। 10 से 15 हजार की यात्रा इस समय है और पूरा कटरा बंद हो चुका है। आज तो मातृशक्ति भी बाहर है। सभी महिलाएं जो कटरा के आम लोग हैं, जो कटरा के नागरिक हैं, घरों से बाहर निकल आई हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और साथ में जूथ कुछ जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और दूसरी ओर जिनको हिरासत में लिया गया था उनको जेल भेजा गया है। लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी है रोपवे गंडोला के खिलाफ। और दूसरी ओर कांग्रेस के तमाम नेता जो जम्मू से जाने थे, जिनमें रमन बल्लाजा तमाम बड़े नेता थे, उनको टोल प्लाजा पे रोका गया। रियासी से जिन लोगों ने आना था उनको वहां पर रोका गया। उधमपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई है। तो सब लोग वहां पहुंचना चाहते हैं। हालांकि हर्षदेव सिंह वहां पहुंच चुके हैं, उन्होंने स्पीच भी दी वहां पर और वो अच्छा भी लगा कि स्टैंड के साथ एक मुद्दा है इसके ऊपर सब लोगों को अगर एकजुट होकर वहां कटरा जैसे हुआ है तो जम्मू से भी चैंबर ऑफ कॉमर्स या बार एसोसिएशन के लोग अगर जाते हैं तो थोड़ा प्रेशर और बन सकता है। कोई बीच का रास्ता निकाला जाए कि रोजगार और रास्ता पर चोर ना पहुंचे और रोपवे गंडोला भी चलता रहे। सिवाय बीजेपी के कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां कटरा के आंदोलन के साथ आती जा रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी दोपहर बाद एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये बेहद नाइंसाफी है जिस तरह कटरा संघर्ष समिति के साथ हो रहा है। उनके नेताओं को डिटेन किया गया। उन्होंने कहा कि आस्था और रोजगार अलग अलग हैं और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी का पूरा समर्थन कटरा के आंदोलनकारियों के साथ है। तो जिस तरह पवन जी ने भी कहा, कांग्रेस भी लगातार समर्थन कर रही है। तो ये आंदोलन लगातार बड़ा हो रहा है क्योंकि राजनीतिक समर्थन भी इस आंदोलन को मिलता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं कि हमारा 9 बजे खास कार्यक्रम विचार विमर्श अटल जी के
सिद्धांतों को लेकर, अटल जी के जम्मू कश्मीर के रोड मैप को लेकर। एक कल भी कार्यक्रम था, एक आज भी आप देखेंगे। मगर इसी बीच बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं हमारी डिस्कशन को फॉलो करते हुए एक स्टेटमेंट दिया है। बीजेपी के 3 स्पोक्स पर्सन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एडवोकेट सुनील सेठी, अरुण गुप्ता और रैना, जो फॉर्मर एमएलसी भी थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी डिवोटेड टू अटल जीज विजन वोट एलो वेस्टेड इंटरेस्ट टू डिस्टर्ब, कि बीजेपी अटल जी के विजन के साथ है और हम उसी लाइन पर चल रहे हैं जिसमें अटल जी चलने को कहा करते थे। बिल्कुल, आप चलिए, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट जिन लोगों का है वो उनको बेनकाब करिए। सिद्धांत जो होते हैं वो उनके साथ समझौता नहीं होता है। अटल जी का जो सपना था, अटल जी ने जो संजोया था कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, उसके साथ साथ आपको सभी को उसी ट्रैक पे चलना है, तो लोग आपका वेलकम करेंगे। क्योंकि अगर कश्मीरी राजनीतिक दल कल के दिन को इस तरह से मना सकते हैं कि वो मिस कर रहे हैं कि उस दिन को जब अटल जी वहां पर आए थे, उन्होंने ये कहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी कहना है कि हम भी उनके सिद्धांतों पर है, लेकिन जो वेस्टर्न इंटरेस्ट की उन्होंने बात की है, कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनको बेनकाब करिए, उनको जनता के सामने लाइए कि ये अटल जी के सिद्धांतों पर नहीं चल रहे हैं। अब मौसम की बात करते हैं। कश्मीर में चिल्ले कलां का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। हर रोज कोई ना कोई रिकॉर्ड बन रहा है और कोई ना कोई पुराना रिकॉर्ड टूट रहा है। आज सुबह श्रीनगर का दिन का पारा -7 डिग्री तक चला गया, जो बेहद सर्दी वाला होता है। दिसंबर में बहुत सालों बाद इतना पारा गिरा है। वहीं दूसरी ओर जम्मू में आज पारा अच्छा खासा गरमाया। दोपहर का पारा 20 डिग्री सेल्सियस तक था और अब शाम को करीबन 6 बजे जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं शो, तो इस समय भी पारा 16 से 17 डिग्री सेल्सियस है और रात का पारा 6 या 7 तक रह रहा है। यानी कि पिछले 2 दिन में जम्मू में कुछ मौसम गर्म हुआ है और कश्मीर में अधिक ठंडा। देखिए, कश्मीर में इस समय चिल्ले कलां, वहां तो ठंड पड़ेगी पड़ेगी। हाँ, जम्मू संभाग में इस समय ठिठुरन होती थी, वो धुंध कोहरा पड़ता था, वो नहीं पड़ा क्योंकि बारिश हुई नहीं। बारिश अगर होती है 1-2 दिन तो उसके बाद मौसम में और ज्यादा ठंडक आएगी। लेकिन अभी दोपहर को हमने बाहर निकले हुए थे, हमने देखा काफी धूप थी, गर्म था मौसम, कोई इतना असर नहीं था ठंड का। हाँ, शाम को जरूर हो जाता है और अर्ली मॉर्निंग भी होता है, लेकिन बारिश का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। जब तक बारिश नहीं होती तब तक मौसम में इसी तरह का उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहेगा। तो सर्द गर्म का मौसम का मजा लेते रहिए, मगर अपना बेहद ख्याल रखिए। आज के लिए बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। कल जो खास होगा उसमें मिलेंगे 9 बजे। अटल जी पर खास डिस्कशन जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।